तो यार आ चुका है नई वीडियो के साथ वापस एंटर सीजन 16 जो है आ चुका है। लेकिन एक चीज़ जिसको आना चाहिए, पबजी मोबाइल का इंडियन वर्जन वो जो है अभी तक नहीं आया है। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है कि भाई तब आएगा अब आएगा, लेकिन यार ऐसी कोई भी पक्की न्यूज़ नहीं मिल रही है कि जो ये बता सके कि भाई एक्चुअली में ये कब आने वाला है या इसकी तैयारी जो है कब की है। फिलहाल मैं उतरा हूँ जॉर्ज पूल यार, और मेरे लिए एक चीज़ अच्छी है कि भाई जायरोस्कोप के अंदर 400 की सेंसिटिविटी मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। बाकी आप बताओ, और इसको देखो कैसे भरते हैं। यहाँ पे मैं चूक गया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे भी ये बच जाता है। अब ये बंदा जो है इसको गन नहीं मिली होती, और ये बंदा कसम से बहुत तेज भागने वाला है यहाँ से। जस्ट देखो आप, ये वाला बंदा बड़े मजे से मेरे ऊपर पीक लेके बैठा हुआ था, लेकिन मौके मिलते मैंने सबसे पहले तो इसी को लुट गया। और अब बारी है ये वाले बंदे की। इस बंदे को वैसे गन नहीं मिली थी और ये भाग सकता था यहाँ से, लेकिन इसने सोचा कि भाई लड़ते हैं और गन ढूंढते हैं। लेकिन यार इसकी किस्मत इतनी खराब कि भाई किसी भी कंटेनर में इसको गन नहीं मिली। एक मौका मिलता है मेरे को इसको मारने का, लेकिन वो मैं गवा देता हूँ। और इतनी देर मेरे को M4 दिखते, तो मैंने सोचा यार ये बंदे को तो कल चाहे अब मार ही देंगे, लेकिन पहले M4 पकड़ लेते हैं। और अब देखो कैसे भरते हैं ये वाले बंदे को। अभी भी ये भाग सकता था, लेकिन फिर भी ये कंटेनर के अंदर गन ढूंढ रहा था। और देखो मरते मरते बचा ये बंदा, और बहुत ज़्यादा भगाने वाला है ये बंदा। ये वैसे यहाँ पे जो है जब तक ये कंटेनर के अंदर है तब तक सुरक्षित है, लेकिन एक बार मेरे को यहाँ पे मौका मिलने दो। देखो कैसे भरता हूँ ये वाले बंदे को। अब सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन गलत दिशा में आ गया ये वाला बंदा, और फाइनली इसको मार दिया। कसम से यार बहुत भगाया ये वाले बंदे ने। अब सबसे पहले तो वो वाले बंदे को मारूंगा जो कि इस साइड से जो है मेरे जस्ट राइट साइड से फायरिंग कर रहा था। और एक पल के लिए मेरे को दिखता भी है, लेकिन वो वाला बंदा जो है इतनी देर में TPP ले रहता है। और वैसे भी मैं यहाँ पे रेडी था उस बंदे को मारने के लिए M4 से, लेकिन वो पीक ही नहीं किया, तो कैसे मारूँ। अब यहाँ पे पहले तो मैं जा रहा था इन बंदों की तरफ जो कि उस तरफ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन बाद में जो है यहाँ से 2 बंदों की फुटस्टेप आते हैं। तो मैंने सोचा यार जब 2 बंदे इधर ही हैं तो इतनी दूर क्यों जाना। तो देखो कैसे भरते हैं इन 2 बंदों को। एक चीज़ अच्छी हुई कि यहाँ पे मेरे बैरल की स्प्रे में वो दोनों ही आ गए, और दोनों ही नॉक हो जाते हैं, जिसमें से एक तो डायरेक्ट फिनिश हो गया, और दूसरे को जो है जो नॉक हुआ होता है उसको मैं किल कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो सामने जिस तरफ मैं जा रहा था पहले, उस तरफ एक बंदा होता है, वो एक बॉट को मार रहा होता है काफ़ी दूर। और मैं पहले तो उस बॉट का किल चुराने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, जब वो बंदा उस बॉट को लूटने जाएगा तब उसको मारने जाऊँगा मैं, और काफ़ी इजीली मार भी दूंगा, क्योंकि वो तब ओपन में रहेगा। तो तब तक जो है मैं थोड़ा सा क्लोज आ जाता उसके। लेकिन वो वाला बंदा पहले तो देखता रहा, और उसका आइडिया देखो, वो गया तो था बॉट को लूटने, लेकिन कैसे गया जस्ट देखो आप खुद। बंदा आधे रास्ते तक पैदल गया, उसके बाद वो जो है ज़मीन में लेट जाता है, और मेरे को यहाँ से दिखा नहीं वो इतना। अब देखो, खैर नाम पे मत जाना, इसके मार दिया इस बंदे को। अब जैसे इसको मारा तो मेरे लेफ्ट साइड से फायरिंग होती है, और मैंने सोचा यार ठीक है बढ़िया है, एक दिन कंटेनर के ऊपर से देखते कि कहाँ से फायरिंग हो रही है, तो इसलिए मार देंगे। और तभी मेरे को वेयरहाउस के अंदर एक बंदा सा दिखता है हल्का सा, हालांकि दिखा नहीं दिखा मेरे को नहीं पता, लेकिन हल्की सी झलक तो दिखी मेरे को वहाँ पे, इसलिए मैं, और फायरिंग भी उसी साइड से हुई थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है सतर्क हो जाता हूँ। और तभी मैं बंदा अगेन दिखता है मेरे को। वैसे मानो ना मानो ये वाला बंदा ऑलरेडी पीक करके बैठा हुआ था मेरे ऊपर। फिलहाल तो इसको नॉक कर दिया, और उससे पहले कि इसका टीममेट इसको रिवाइव दे, मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है एक नेड फेंक देता हूँ। अब यहाँ पे फिलहाल मेरे पास एक नेड था, तो मैंने सोचा फेंक देते हैं। एक नहीं वैसे 2 3 नेड हैं, तो एक तो मैं ऐसे बर्बाद कर ही सकता हूँ ताकि उसको रिवाइव ना मिले। और देखो इस बेचारे का कोई टीममेट ही नहीं था यहाँ पे। फिलहाल इसकी लूट भी मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो है काफ़ी तगड़ी वाली लूट थी यार। जिन भी बंदों को इसने मारा था उस बंदे के पास भी बैरल थी, और वन ऑफ द बेस्ट गन भी लगती है मेरे को। बिना ड्रॉप की जो गन्स होती है उनमें बैरल मेरे को सबसे सही लगती है, इसलिए मैं हमेशा बैरल रखता हूँ अपने पास। अब अगले 1 मिनट का टाइम वेस्ट करके मैं आया भाई सीधा पोचिंकी के अंदर, और यहाँ पे भी चल रही थी फाइट। एक्चुअली पोचिंकी भी हॉट ड्रॉप ही था, और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं उतरा क्योंकि यहाँ पे जो है मेट्रो ट्रेन जा रही थी, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पोचिंकी पे आके मेट्रो ट्रेन की तरफ भाग जाते हैं, तो बंदे बचते नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं गया, जॉर्जपुर में गया। लेकिन मैंने एक चीज़ देख ली थी कि जॉर्जपुर खाली करके मैं पोचिंकी जरूर आऊँगा, इसलिए मैंने 1 मिनट के अंदर जस्ट बगी के अंदर सफ़र करके यहाँ पे आ गया। और बगी में पीछे रोक देता हूँ ताकि लोगों को मेरे बारे में पता ना लग जाए, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं बीच रास्ते में बगी लेके जाऊँगा तो ओबियसली सब जो है अपने लड़ाई झगड़ा छोड़ के मेरे ऊपर अटैक कर देंगे, और ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिलहाल इस बंदे को सबसे पहले भरूंगा जो कि इस घर के अंदर है। जैसे इसको मारता मेरे पीछे से फायरिंग होती है, और वहाँ पे 2 टीमें आपस में लड़ थी। मेरे को मौका मिलता भी है, लेकिन उस समय मेरे हाथ में जो है ग्रेनेड था, तो उसको मैं मार नहीं पाया। यहाँ पे मैंने उसके एक बंदे को नॉक कर दिया, और वो भी मेरे पे जो है अटैक करता है। हालांकि मैं जो है गलती क्रेट पे फायरिंग
को जल्दी से जल्दी उसको टीम को फिनिश करना पड़ेगा ताकि उसको यहाँ पे एक पल के लिए मेरे को मारने का मौका मिलता है, लेकिन मैं चूक जाता हूँ। मेरे को नहीं पता था वो सीढ़ियों से जो है वापस ऊपर की तरफ चला गया। अब मैं ऐसा नेट फेंकने वाला था क्योंकि वो थोड़ी देर पहले तो यहीं पे खड़ा था, लेकिन ये नेट तो बाहर आके गिर जाता है। और फाइनली गए ये वाले 2 बंदे। पूरे कोचिंग के नाक में दम बचा के रखा था भाई। और अगर तो ये बंदा रिवाइव हो जाता तो उसके बाद शायद ही मैं इन दोनों को मार पाता, क्योंकि ये दोनों जो है फिर अपनी टीवी छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। और यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैं बाहर की क्रेट लूट कर लेता हूँ, क्योंकि उस ये ना हो कि मतलब बंदे वहाँ पे जो ऑलरेडी कैम्प करके बैठे हो। तो सबसे पहले मैंने बाहर वाला लूटा और इतनी देर में जो ऊपर से ड्रॉप भी आ जाता है जिसको कि लूटने मेरे को जाना है। अब जैसे मैं बाहर जंप किया तो वाकई में एक बंदा आता है। फ्री फायर यहाँ पे काम कर गया। और खैर ये तो बॉट भाई साहब थे। फिलहाल मेरे को यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्रॉप गिर रहा है वो काफ़ी दूर जा रहा है और मेरे को उसके लिए चाहिए रहेगी मेरी बगी। अब बगी लेके जैसे मैं निकलता हूँ ड्रॉप की तरफ, तो यहाँ पे बीच में पड़ता है एक ब्रिज, और उस ब्रिज पे आ रही होती है एक गाड़ी, और गाड़ी के अंदर होते हैं 2 बंदे। अब मैं यहाँ पे जो है ड्रॉप लूटने के चक्कर में था, लेकिन जैसे सामने से गाड़ी आई तो मैं तो अपनी गाड़ी जो है दूर ही रोक देता हूँ, और वो बंदे भी कन्फ्यूज़ हो जाएगी भाई। एक बंदा तो सबसे पहले तो मैंने इनके एक बंदे को उड़ाया, और फिर देखो मेरे पास यहाँ पे कवर नहीं था। कवर के नाम पे मैंने गोलियां चलाई, जिससे वो बंदा थोड़ी देर के लिए मेरे को नहीं मारे, और इस चक्कर में मैं जो है पानी में कूद जाता हूँ, क्योंकि ब्रिज में पीछे भागने के लिए तो रास्ता था नहीं, तो मैं पानी के अंदर ही कूद गया। और यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को एक पल के लिए ऊपर आना पड़ेगा, जहाँ पे मैं अपनी गन को रिलोड कर सकूँ, ताकि जितनी देर में ये वाला बंदा अपनी टीममेट को रिवाइव दे रहा है उतनी देर में मैंने जो है एक चीज़ तो करी। यहाँ पे ऊपर जाने की ट्राई करता हूँ इनको मारने के, लेकिन यहाँ पे रास्ता था नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ से जाऊँगा तो वो मेरे को मार देंगे। ऑब्वियसली दोनों रिवाइव हो चुके हैं, पानी के ऊपर ही बैठे होंगे और किसी भी पल मेरे को मार सकते हैं। तो मेरे पास अभी जो है कम से कम 25 सेकंड बचे हैं, जिसके थ्रू मैं अपनी जो है फेफड़ों की सांस को रोके रख सकता हूँ पानी के अंदर। तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा तैर के दूर जाते हैं, दूर जाएंगे तो ना इनको पता भी नहीं चलेगा, पानी के अंदर अंदर किसको पता चलता है। और इतनी देर में मैं ऊपर आ गया, और यहाँ पर मैंने जो है काफ़ी अच्छे से इनको बिना बताए हुए ऊपर आया, और देखो कैसे बढ़ते हैं। एक की आवाज़ आती है मेरे को, वो कहीं पीछे की तरफ जा रहा था अपनी गाड़ी की तरफ, गाड़ी लेने के लिए। और एक एक करके इन दोनों को भर दिया। और भाई इस चीज़ के लिए लाइक तो बनता है। इसकी गाड़ी जो है बिल्कुल ब्लास्ट होने वाली, इन दोनों की गाड़ी। अगर मैं वैसे गाड़ी फोड़ देता तो वैसे भी ये दोनों मारे जाते, बट मैं जो है घबराहट में पानी के अंदर कूद गया, क्योंकि ऑब्वियसली गन भी तो रिलोड करनी थी यार मेरे को, और उस चक्कर में ये दोनों मेरे को मार सकते थे। आई मीन इनमें से एक बंदा। फिलहाल यहाँ पे सबसे बड़े तो खैर इन सब के बीच में एक चीज़ तो भूल ही गया कि भाई मेरे को अभी ड्रॉप लूटने भी जाना है, और ड्रॉप लूटने के लिए मेरी बग्गी जो है काफ़ी दूर है, तो मैं यूज़ करता हूँ इनकी गाड़ी का वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब वो जो ड्रॉप है वो तो ऑलरेडी लूट चुका था, तो यहाँ पे जो है जस्ट मेरे बिल्कुल पीछे एक और ड्रॉप गिर रहा होता है, तो मैं सोचता पहले उसको लूट लूँ। और जिस तरफ ये ड्रॉप गिर रहा था उस तरफ जो है लेफ्ट में एक गाड़ी रुकी थी, तो पहले मैं जब यहाँ से गुजरा तो तब वो गाड़ी जो है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसे मैं यहाँ से गुजरा तो वो गाड़ी अब यहाँ पे थी, तो मतलब यहाँ पे बंदे हो सकते हैं। और ड्रॉप मैं इसीलिए लूट रहा था ताकि वहाँ पे मेरे को बंदे मिले, तो जब बंदे मेरे को यहीं पे मिल गए तो मैंने सोचा ड्रॉप क्यों लूटना, पहले बंदों को मारते हैं। अब यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत मैं मरते मरते बचा, देखो कैसे, क्योंकि कई बार आदमी का डबल माइंडेड चीज़ हो जाती है। मैं यहाँ पे नेट फेंकता हूँ और उसके बाद रश भी कर देता हूँ, हालांकि 1 सेकंड के कारण बच गया मैं यहाँ पे। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि भाई ग्रेनेड फेंकूंगा लेकिन रश नहीं करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं रश कर देता हूँ यार, और अगेन यहाँ पे बढ़ते बढ़ते बचा मैं। अब देखो फिलहाल यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने का मकसद मेरा जस्ट उसको जो है पीछे रोके रखना था, ताकि वो वहाँ से हिले ना, क्योंकि वो सीढ़ियों के ऊपर था और मैं ग्रेनेड फेंक रहा था तो वो पीछे जा रहा था, लेकिन ग्रेनेड फटने के बाद वो बंदा वापस आ जा रहा था। फिलहाल यहाँ पे काम तो निपटा लिया मैंने। अब लगे या तो जो है ड्रॉप भी लूट लेते हैं, क्योंकि वो जस्ट मेरे बाजू में गिरा है और वहाँ पे कोई टीम आई भी नहीं है, तो यहाँ पे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। और जब से 400 की सेंसिटिविटी आई है ज़ायरो के अंदर, तब से मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ओबियसली अगर बाकी चीज़ों में 400 की सेंसिटिविटी आ जाए तो थोड़ा गेम और ज़्यादा जो है ओपन हो जाएगा। और जो लोग ज़ायरो यूज़ नहीं करते उनके लिए जो है एटलीस्ट कैमरा की सेंसिटिविटी 400 की हो जानी चाहिए, ताकि एटलीस्ट दोनों के लिए बराबर का रहे। इससे जो ज़ायरो प्लेयर है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी मिलती है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ्री के किल भी मिलते हैं, जिनको मारने की ट्राई करता हूँ मैं। और यहाँ पे एमके थी तो चलाना तो बनता था यार। अब यहाँ पे इन सबको तो मारा मैंने फ्री के किल, लेकिन तभी मेरे को ओपन में एक बंदा भागते हुए दिखता है जब मैं हील कर रहा होता हूँ, और वो गाड़ी की तरफ जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको उड़ाते रास्ते में। वैसे पहले वो बंदा जो है गाड़ी की तरफ भाग रहा था, लेकिन जैसे मैंने फायरिंग स्टार्ट करी तो भाई वो वाला बंदा जो है गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। फिलहाल मार तो दिया मैंने उसको, लेकिन अब जो है बारी यहाँ से निकलने की है। और यहाँ पे जो है एक टीम मेरे ऊपर ही बहुत देर से कैंप करके बैठी हुई थी। पहले तो वो फायरिंग करने लगे और मेरे को पता नहीं चला कि वो किसके ऊपर फायरिंग कर रहे, लेकिन जब मेरे ऊपर फायरिंग हुई तो भाई तब तक जो है काफ़ी लेट हो चुका था। जस्ट इसी जगह पे एक टीम आ रखी थी और इस बार वो 2 बंदे थे और बहुत खतरनाक मारते वो मेरे को।
मतलब यार एक तो डीपी और दूसरा M4, मतलब क्या चल रहा है, दोनों ने 3x लगा रखा होगा। फिलहाल यहाँ पे जो है वो फायरिंग तो बहुत गंदी कर रहे थे और 2 बंदे भी थे, और यहाँ पे भी कुछ फुटस्टेप आ रहे थे, लेकिन मैं जल्दी समझ गया कि यहाँ पे जो फुटस्टेप आ रहे हैं वो तो बॉट के हैं, इससे घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब फिलहाल देखो कैसे बढ़ते हैं उन बंदों को। और यहाँ पे जो है खिड़की से थोड़ा सा घटिया सा व्यू मिलता है, क्योंकि ये खिड़की जो है कुछ ओवर एक्सपोज कर देती है आदमी को, और यही होता है जब मैं फायरिंग करने की ट्राई करता हूँ। मतलब देखो यार उनको कितना बढ़िया व्यू मिल रहा था, मेरे को दिख भी नहीं रहे थे वो। तो मेरे को पता था यार वो वाले बंदे जो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, गाड़ी उन्होंने फोड़ दिया, डैमेज मेरे को कर दिया है, तो वो अटैक तो जरूर करेंगे सिंगल। अब क्योंकि मैं अकेला हूँ तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर आएंगे जरूर मेरे ऊपर रश करने के लिए, और इसी मौके का जस्ट मैं वेट कर रहा था। तो मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा टहलने लग जाता हूँ, थोड़ा लूट वूट करी मैंने, प्रॉपर हो गया, और ग्रेनेड भी मैंने जो है अच्छे खासे रख लिए थे उनको मारने के लिए। लेकिन जैसे मैं इस जगह पे आता हूँ तो मेरे को एक बंदे का फुटस्टेप आता है, और मैं समझ गया भाई एक बंदा तो आ चुका है, अभी दूसरा आया नहीं आया उसका पता नहीं है, लेकिन एक बंदा आ चुका है। और इसको मारने के लिए मैं सबसे पहले तो पीछे की तरफ से फ्लैंक करने के लिए आता हूँ। अब जैसे मैं उस जगह पे गया, एक बॉट दिखता है जो कि फायरिंग करता है, और यहाँ पीछे देखो इसने मेरा किल चुरा लिया, लेकिन अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। डैमेज किया मैंने उस बंदे को, और एक चीज़ मेरे को पता थी वो अकेला है यहाँ पे, और इसको तो पूरा फिनिश करूंगा मैं। अब जो दूसरा बंदा था यार, पहले बंदे के मरने के साथ ये टीम थोड़ी सी समझदार थी, क्योंकि वो बंदा सतर्क हो गया, और बिल्कुल थोड़ी देर के लिए तो वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गया, मतलब ना उसकी कोई खबर ना आता ना पता। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने लगा कि कब दूसरा बंदा भी आए, मेरे ऊपर रश करे, मैं उसको मारूं और काम खत्म करूं। लेकिन वो वाला बंदा जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता। हालांकि उसको मैं ढूंढने के लिए थोड़ा आगे तक भी गया, लेकिन यार इतना भी ज़्यादा आगे नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे जो है कैंपिंग बहुत तगड़ी से होती है, यहाँ पे पत्थर पत्थर पेड़ घास सब कुछ है। तो मैंने सोचा एक काम करते, गाड़ी का यूज़ करते। पहली वाली गाड़ी तो मेरी फूट गई है, लेकिन दूसरी गाड़ी में थोड़ा सा फ्यूल तो बचा हुआ है, तो इसी से जो है थोड़ा मैं राउंड लगा के आता हूँ। और वो बंदा या तो अटैक करेगा या तो भागेगा, और दोनों में से एक चीज़ करेगा, और करता भी है, भाग के सीधा वो वाला बंदा मेरे घर के अंदर चला जाता है। और यही तो मैं चाहता था, देखो कैसे पड़ते इस बंदे को अभी। वैसे जब मैं छोड़ के गया था तो एक बंदे के फुटस्टेप थे, लेकिन अब अगेन 2 बंदों के फुटस्टेप आ रहे हैं। फिलहाल एक को तो मैंने भर दिया, और वो दूसरा बंदा कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक को भर दिया मैंने। और फाइनली दूसरा भी गया। इनमें से वो कौन सा बंदा था जो कि सेकंड बंदा था उस टीममेट का मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों को मार दिया मैंने। और यहाँ पे जो है अभी चिकन डिनर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है हम। फिलहाल जाने से पहले यहाँ पे लूट कर लेते हैं, क्योंकि ये जोन जो है ज़्यादा देर यहाँ पे रहने नहीं वाला। जिस हिसाब से जो है बिल्कुल जोन काफ़ी क्लोज आ गया, तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। तो मैं ये गाड़ी लेके निकल पड़ता हूँ, और ये गाड़ी में तो फ्यूल कम था, तो मैं आगे से जो है बगी को सबसे पहले तो एक्सचेंज कर लेता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ, सब लोग जो आपस में लड़ झगड़ के मर गए, कुछ प्लेस उनसे कुछ आपस में लड़ के, और मेरे हाथ लगता है सिर्फ एक आखिरी बंदा। अब उस आखिरी बंदे को ढूंढना था, लेकिन वो तो जस्ट मुँह के सामने। और यार इसी के साथ एक इजी चिकन डिनर